हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। सो ये जो आपको पोस्ट दिख रहा है, ये पोस्ट देखते ही आप समझ चुके होंगे कि ये वीडियो का मकसद क्या है। नाउ बिफोर आई बिगिन विद दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू शेयर अ फ्यू इम्पॉर्टेंट लाइन्स विच माइट बी अप्रोप्रिएट, जो बिल्कुल सटीक होंगे शायद अभी हमारा जो परिस्थिति है उसके लिए। Be not impatient in delays. Be not impatient in delays, but wait as one who understands. When spirit rises and commands, the gods are ready to obey. When spirit rises and commands, यानी कि spirit आपका rise होना चाहिए, और spirit rise होना चाहिए पूरी integrity के साथ में। इंटेग्रिटी, जब आप सत्याग्रह कहते हैं तो सत्य का आग्रह कर रहे हैं। किससे सत्य का आग्रह कर रहे हैं आप? हमारे सीएसबी से, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री से। क्यों सत्य का आग्रह कर रहे हैं? 2 साल से कोरोना ने क्या कम परेशान किया था कि बच्चों का एग्जाम हो रहा है तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, एनरोलमेंट लिस्ट, कब तक इंतजार बच्चे करते रहे? और आखिर ये इंतजार करना भी है उन्हें या नहीं, क्योंकि उनके पास तो गिने चुने 2-3 साल होते हैं कि इन्हीं 2-3 साल में हम देश की सेवा करना है, फौज में भर्ती होना है तो हम तैयारी करके भर्ती कर ले। लेकिन वो टाइम तो ऐसे ही बीत जा रहा है। तो क्या इसका कुछ कॉम्पेंसेशन बच्चों को मिलेगा? क्या कुछ एज रिलैक्सेशन मिलेगा? बच्चा तैयारी करे नहीं करे? ये परिस्थिति तो ऐसी हो गई है कि हम इंतजार करें भी या नहीं ये भी नहीं पता। बहुत सारे बच्चे हताश होके, निराश होके, कुछ और ऑप्शंस, सपने तो उन्होंने देखे थे फौज में जाने के, लेकिन आखिर में कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ वहाँ कुछ भी वो जॉब जो मिल सकता है या जो भी एग्जाम्स जो सेकंड ऑप्शंस उनके हैं वो परस्यू करने लग गए हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो आखिर ये सब जो उलझन है, ये सिर्फ एक रीजन की वजह से है कि हमें पता ही नहीं है कि आखिर कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, किन चेंजेस के साथ में आएगा, क्या होने वाला है। तो हम सिर्फ अपने जो रक्षा मंत्रालय है, जो सीएसबी है, हम इनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस पे थोड़ा सा लाइट थ्रो करें, हमें कुछ प्रकाश डालें, बताएं कि आगे की राह क्या है। और ये जो हम सत्याग्रह कर रहे हैं अपने डिफेंस मिनिस्ट्री से, सीएसबी से, अपने देश से, अपनी सरकार से, वो एक स्ट्रैटेजी के साथ में स्टैंडर्ड वे में करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका कुछ इम्पैक्ट आ सके। और इसी इम्पैक्ट को जनरेट करने के लिए बीएस सर ने, आरएस सर ने, इन सभी टीचर्स ने, खासकर स्पेशली आई वुड से बीएस सर ने इन सभी टीचर्स को देखिए अप्रोच किया, इकट्ठे किया कि भाई हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि टीचर जो है वो कई स्टूडेंट्स से कनेक्टेड होता है और टीचर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स तक कोई भी मैसेज सही तरीके से पहुंचा के उनमें एक एकता, एक यूनिटी डेवलप कर सकता है। तो बच्चों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग, ये सभी आपके जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, आरएस सर, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी से संजीव सर, रॉबिन सर, मेजर कल्शी क्लासेस, एग्जामपुर डिफेंस, उत्कर्ष क्लासेस, ठीक है, आप देख सकते हैं ये सभी जो टीचर्स हैं, ये सब 2-2, 2.5 घंटे अपने दिन भर के काम से, सब जगह से फ्री होने के बाद भी ये इतना टाइम दे रहे हैं, 2-2, 2.5 घंटे मीटिंग कर रहे हैं। अगर आपका इन पे विश्वास है तो ये विश्वास बनाए रखिए, और जो इन सभी ने मिलके डिसाइड किया है वो एक्शन प्लान हम आप लोगों के सामने बता रहे हैं। वो एक्शन प्लान ये है कि हम 3 डेट्स, 5 फरवरी को हम हैशटैग ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, ठीक है। आपको ट्विटर कैंपेन में ये जो वर्ड्स है इनका बहुत खास ध्यान रखना है। अलग अलग हैशटैग्स चलाओगे तो बात वहां तक नहीं पहुंच पाएगी जो आप पहुंचाना चाह रहे हैं, और वो इम्पैक्ट, वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसके लिए ये संघर्ष चल रहा है। सो हैशटैग बिल्कुल ध्यान से आप लोग यही चलाएंगे 5 फरवरी को सुबह 11 बजे से। रिमेंबर स्टूडेंट्स, we all teachers are with you, because हम आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, आपकी दुविधाओं को समझते हैं, तो हम आपके साथ हैं, इकट्ठे हैं। Even you have to be united, and remember, we are united, we will fight and we will win only if we are united, only if we follow a standard plan
एंड ये स्टैंडर्ड प्लान सभी टीचर्स ने डिसाइड किया है। 3 डेट्स, 5 फरवरी आप लोगों को ट्विटर कैंपेन चलाना है, उसके बाद 10 दिन बाद 15 फरवरी को हम दिल्ली चलेंगे। हम टीचर्स अपने अपने स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के साथ में, रिमेंबर पेरेंट्स अगर आ सकते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स ऑल्सो टू बी हियर। वो टीचर्स से, स्टूडेंट्स के टीचर्स से वो इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर पेरेंट्स आपके साथ में रहेंगे तो आपका ये जो प्रोटेस्ट होगा ये गलत दिशा में नहीं जाएगा। इसका जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं प्रोटेस्ट का, वो सही सही मैसेज कन्वे होगा। ठीक है, सो 15 फरवरी को हम ये एक्शन लेंगे और थर्ड डेट है आपका 25 फरवरी। 25 फरवरी को क्या करना है वो 15 फरवरी को डिसाइड होगा। 15 फरवरी को जैसा भी प्रोटेस्ट होगा और जो उसका आउटकम निकल के आएगा, उसके बाद 25 फरवरी को क्या किया जाएगा उसका रोड मैप बनाया जाएगा। स्टूडेंट्स रिमेंबर, यू हैव टू हैव faith in your teachers, because अगर आप इधर उधर scattered efforts करेंगे तो आपका एफर्ट भी वेस्ट होगा और रिजल्ट भी नहीं आएगा। आप लोगों को यूनाइटेड रहना है। आप जिन भी टीचर्स से कनेक्टेड हैं उन टीचर्स को रिक्वेस्ट करें, आपको टीचर्स की गरिमा को खंडित नहीं करना है, टीचर्स को रिक्वेस्ट करें। ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं, जो भी हैं। ठीक है, आपको वो सब जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उन्हें रिक्वेस्ट करें कि वो और स्टूडेंट्स को कनेक्ट करें इस ट्विटर कैंपेन में। ऑफलाइन टीचर्स हो, ऑनलाइन टीचर्स हो, जो भी हो, और भी स्टूडेंट ग्रुप्स में जहाँ पे भी आप हैं, आप उन ग्रुप्स में इन मैसेजेस को शेयर करें। रिमेंबर, हमें यहाँ पे किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी है, हमें जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनका सल्यूशन निकालना है। उनका सल्यूशन जब आप सोच समझ के सही तरीके से अपने आंदोलन को, अपने प्रोटेस्ट को, अपनी बात को सरकार के सामने रखोगे तब रिजल्ट निकल पाएगा। नहीं तो आपको पता है कि अगर आप किसी भी वायलेंस या किसी भी तरह के अगर आपको लगता है कि जोर जबरदस्ती से हम प्रोटेस्ट करके सरकार से कोई बात मनवा लेंगे, तो ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट्स को बहुत ही आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है। मुझे बस एक चीज़ दिख रही है कि बच्चे अंधेरे में हैं, इनके प्रॉब्लम्स या तो सरकार देख नहीं रही है या तो उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। इनकी जो दुविधाएं हैं, इनके जो कन्फ्यूजन्स हैं कि भाई 2-3 साल ऐसे ही निकल जाएगा तो हम एज हमारा खत्म हो जाएगा, हम ओवर एज हो जाएंगे, एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो तैयारी की है उसका क्या, आगे तैयारी करें या ना करें, कुछ नहीं पता है बच्चों को। ऐसे में ये बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है, इसकी एनर्जी जो है, ये एनर्जी नहीं समझ आ रहा है, हमें भी नहीं समझ आ रहा है कि भाई इन बच्चों को हम क्या करें। हमारे पास एक्चुअली जवाब नहीं है। एंड वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। हो सकता है कि सरकार कुछ फैसले ले रही है, निर्णय ले रही है, लेकिन हमें कुछ तो बताए, एटलीस्ट हमें कुछ तो बताए कि आखिर हमें करना क्या है, बच्चों को करना क्या है। We need some clarity on all these questions, and the confusion that is created in the minds of the students who are preparing to be soldiers of our country, we need to get them out of darkness, we need to get them out of confusion. So ये रिक्वेस्ट आप लोगों को सरकार से करनी है, और जो BS सर, RS सर, रॉबिन सर, संजीव सर और भी जो भी माननीय टीचर्स हैं, इन सभी टीचर्स ने मिलकर डिसाइड किया है उस रोड मैप को प्लीज़ फॉलो करें और इस मैसेज को जितना ज़्यादा हो सके और भी टीचर्स जो अभी तक नहीं जुड़े हैं या जिनको नहीं पता है उन तक ये मैसेज पहुंचाए और स्टूडेंट्स तक मैसेज पहुंचाए। सभी एकजुट होके तब जाके कुछ इम्पैक्ट हम क्रिएट कर पाएंगे। इसी मैसेज के साथ में आज का ये सेशन मैं एंड करना चाहूँगी। रिमेंबर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग नहीं कहूँगी, आज मैं आपको कहूँगी स्टे यूनाइटेड। जय हिंद एवरीवन।